आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही अधिकार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, दीप रूप का जलता तो है। जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से, सारा जग अपना लगता है। तुम आए जीवन में जब से, तुम मेरे अपने लगते हो, इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने। भीगे रहते अधर हंसी से महका करता मन का उपवन, चहका करता प्राण पपीहा, बरसा करता सुधी का सावन। सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसधार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने। बड़भागी मेरा मन कितना, जन्मों का वरदान मिला है। गाने को मृदु गान मिला है, पूजन को भगवान मिला है। कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, इतना ही ये प्यार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने। उत्तान पाद को जब बताया गया तो वो सीमा पर खड़े हो गए। ध्रुव की प्रतीक्षा में सारा नगर उमड़ कर आ गया और ध्रुव ने दौड़कर पिता को नमस्कार किया, पर माता सुरुचि के पैरों में माथा रख दिया। माँ, तेरी वाणी के वाणों ने अगर हृदय ना उदीर्ण किया होता, विदीर्ण किया होता, तो मुझे ईश्वर की लगन कभी ना लगती। तेरी उपेक्षा ने मुझे श्री हरि के चरणों में पहुंचा दिया माँ। और फिर माँ धन्य हो गई, क्योंकि माँ के चित्त का जहर भी विदा हो गया। कदाचित जो उपलब्धियां पा लेते हैं वो इतने ही विनम्र हो जाया करते हैं। वो अपने रास्ते के कंकटों को कंकट मानते ही नहीं, उनको प्रेरणा मानते। बहुत सुंदर बड़ी प्यारी कथा आगे चल के विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताई है। प्रचेताओं की कथा, प्रिय व्रत की कथा। और कदाचित मैं सोच रही हूँ कि प्रिय व्रत की कथा तो तभी सार्थक होगी जब हम सब लोग कोई ना कोई व्रत धारण कर लें, अपना कोई प्रिय व्रत धारण कर। पूरी धरती को स्वच्छ करना, शुद्ध रखना, नदियों की निर्मलता अविरलता का व्रत धारण करो, गोरक्षा का व्रत धारण करो, अपनी संतानों को संस्कार देने का व्रत धारण करो। 50-60 साल की उम्र के बाद राष्ट्र के काम में लगेंगे, ये व्रत धारण करो। ये प्रिय व्रत की कथा को श्रवण करना सार्थक। तो तुम व्रत धारण करो। पहली रोटी किसको खिलाती हो देवियों? गाय को खिलाती हो? कई स्त्रियां तो पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया, सीधा साधा। और हमारे यहाँ मुझे लोग को भी पूछते थे कि दीदी माँ, ये तुम क्या गाय माता कहती हैं, आपको भैंस से कोई द्वेष है? बकरी आपकी कुछ नहीं लगती? तो मैंने कहा लगती है। भैंस हमारी ताई जी है और बकरी हमारी आंटी है। ताई की इज्जत करो, आंटी को बाय बाय करो। लेकिन जब भी दूध पीना होता है तो ताई और आंटी का नहीं पिया जाता, अपनी माँ का ही पिया जाता है। इसलिए गौ माता के दूध का अब मुझे नहीं है कोई विचार। तुम देखो गैया के बछड़े को चटकान मार के जन्म के साथ दौड़ने लगते हैं ना, और भैंस का पाड़ा देखा कैसे पड़ा रहता है, और तुम उसका दूध पिलाती हो अपने बेटे को। तुम्हारा बेटा भी सोफे में धंसा रहता है और इतने में कोई बेल बजाता, जाओ बच्चा देखो कौन आया दरवाजा। मम्मी तुम ही खोल दो, हाथ में रिमोट है टीवी का। दुनिया कहती है कि तुम अंडे खा के पोषित हो जाओगे, लेकिन मुर्गी का अंडा काम वासना से पैदा होता है और गौ माता के स्तनों का दूध वात्सल्य से पैदा होता है, करुणा से पैदा होता है। इसलिए तय करो देवियों,
घर में दधी मंथन होगा। अब तुम उदयपुर वाली तो मानोगी नहीं मेरी बात, लेकिन जिम में जो मशीनें लगी हैं ना वो ऐसी हैं जैसे दधी मंथन हो रहा हो, जैसे कुएं से पानी निकाला जा रहा हो, है ना। मुझे कोई विरोध नहीं है, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहुत बार अतीत के भारत को देखती हूँ ना तो बहुत खूबसूरत भारत की देवियां, पसीने परिश्रम के रक्त से चेहरे पर रौनक आती है। और जो परिश्रम नहीं करते ना वो बेचारे रोगी थुलथुल हो जाते हैं। इसलिए कई बार आपके पास संपत्ति नहीं होती पर आपके पास आरोग्य होता है, और कईयों के पास संपत्ति तो होती है पर उसको भोगने की सामर्थ्य नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मूंग का पानी पियो। और पहले क्या होता था, भारत की देवियां तो खेतों में संतानों को जन्म देके टोकरे में धर के घर में ले आती थी। अभी तो कल्पना से बाहर है। अभी राजस्थान की बहनें, इनके इतने मोटे मोटे चांदी के कड़े, ये जो अभी एक्यूप्रेशर की महिमा गाते हो, हमारे तो गहने ही एक्यूप्रेशर करने वाले, उसके पीछे भी वैज्ञानिकता है। करधनी और ये जो अंगूठे के पास आपने बिछुआ दबा रखा है, इसका भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। ये जो माथे पे कुमकुम लगता है ना, ये आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो इसके लिए। अभी तो बेलवेट की वो बिंदी चिपका रखी है गोंद लगाकर, अब पता नहीं उससे क्या उद्धार होगा, कुमकुम की वो। तो इसके सबके पीछे वैज्ञानिक आधार है। और सबसे सुंदर बात यह है कि परिश्रम करने वाला जिंदगी को जी भर के जी सकता है। इसलिए चाहे तुम रसोई किसी को, सारा घर किसी को सौंप देना देवियों, पर अपनी रसोई को रसोई बना के रखा। तुम्हारी रसोई है, रसोई है, रसोई है कि किचन, क्या है? बेईमानी मत करना। किचन वो जहां किचकिच हो, और रसोई वो जहां रस की निष्पत्ति हो, और प्रेम से भरकर भोजन बनाओ, उसमें रस आए, और जो भी उस भोजन को करेगा उसके मन में भी प्रेम का रस आएगा। आएगा कि नहीं? बोलो ना, बताओ ना। कल कथा सुनने आओगी? नाराज तो नहीं हो रही कि दीदी माँ हमारे जब से कथा शुरू की है हमारे ही पीछे पड़ी है? लेकिन मैं लोक परलोक का उद्धारक देखती हूँ तो भारत की देवियों को ही देखती हूँ, इसलिए मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। रस की निष्पत्ति, और ये राजस्थान तो जानता है। मैं तो पूरी दुनिया को बताती हूँ कि राजस्थान की देवियां, जो दादी माँ है ना, वो तो रूठ जाती थी और कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी कि हम तो डूबी, घर में तो कोई नहीं पूछता। फिर सारे गांव की बीननियां थाली में गहने वहने सजा के, दिए विए जला के गीत गाती जाती थी। तो लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो बहुएं कहती थी दादी जी रूस गई, उनको मनाने जा रही हैं। और फिर दादी जी पीछे मुड़ मुड़ देखती थी कि कोई आया कि नहीं आया, वो डूबना थोड़ी होता था। और फिर होता क्या था, आरती वारती उतार के कि दादी साहब के बिना कैसे सरेगा, और फिर दादी जी मान जाती थी, चुनरी उनरी ओढ़ के बहुओं के बीच ऐसे चलती थी मदमस्त जैसे हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भी उत्सव होता था। ये जिंदगी के अर्थ तो हम जानते थे।